अब देखो यहाँ पर एक हमारा जो इक्वेशन एक नाम आता है, जैसे हमने क्या देखा था, कार्टेशियन फॉर्म देखा था, कार्टेशियन इक्वेशन देखा था। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन होती है। ऐसे ही हमारे एक होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्या होती है, इसको हम बस लिखते हैं, जो भी ये चीज़ आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है ना, इसी को हम पैरामीट्रिक में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, किस तरह से, अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स लैम्डा लिखता हूँ, तो यहाँ से मेरा आएगा x इक्वल्स ए लैम्डा प्लस एक्स वन आएगा। ऐसे ही मेरा एक वाई माइनस वाई वन अपॉन बी लिखता हूँ, ए बी लैम्डा की इक्वल होगा, तो यहाँ से y की इक्वल वैल्यू आएगी लैम्डा टाइम्स बी प्लस वाई वन आएगा। ऐसे ही यहाँ पर z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल्स क्या आएगा, लैम्डा आएगा, और z की वैल्यू मेरी आएगी लैम्डा टाइम्स सी और प्लस जेड वन। तो इसको जो है मैं इस तरह से अगर लिखता हूँ, x इक्वल्स ए लैम्डा प्लस एक्स वन, वाई इक्वल्स बी लैम्डा प्लस वाई वन, जेड इक्वल्स लैम्डा सी या फिर सी लैम्डा प्लस जेड वन। तो ये जो मेरी जो फॉर्म है एक इक्वेशन की, लाइन की फॉर्म है, ये हमारी होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके नाम है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर जो आपको कहीं पर बोल दे कि ये जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है कन्वर्ट करो, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और सेम चीज़ अप्लाई होता है अगर जो आपको किसी भी उस लाइन पर एक जो किसी भी पॉइंट का जो है अगर आपको कोऑर्डिनेट पता करना हो, तो आप जो है सिंपल सा है, क्या एक्स है, वाई है, जेड है, ये आपके क्या होते हैं, एक्स वाई जेड आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड। तो आपको सिंपली जो है यही वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, ये जो वैल्यूज है एक्स की है, वाई की है, जेड की है, ये आपके जो कोऑर्डिनेट हुई। अब एक चीज़ और आता है कि जैसे हमने क्या देखा था, कोलिनियर वगैरह देखा था, तो कोलिनियर के केस में क्या होगा कि अगर जो है दो पॉइंट से आपके जो है अगर 3 पॉइंट गिवन है और पूछ दिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और तीसरे को आप पुट करके चेक कर लोगे कि ये जो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगी तो इस स्ट्रेट लाइन पर यानी कि कोलिनियर है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो कोलिनियर नहीं होंगे। पर हमारा क्वेश्चन है, इसको करते हैं कि फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। तो जो हमने सबसे फर्स्ट में देखा था वेक्टर आर इक्वल्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, वेक्टर फॉर्म थी। तो उस फॉर्म में हमको ये चीज़ फाइंड आउट करना, और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग डी आर्स दिस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डी आर्स इस लाइन का गिवन है। ठीक है, हमें जो है पता है कि ए इस पॉइंट से वेक्टर ए से होकर के पास हो रहा है, हमने यहाँ पर वेक्टर ए आर ले लिया, और ये जो इसके डी आर्स हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्या था कि ये जो है जो भी डी आर्स होगा इसका इसका लैम्डा टाइम्स हमारा हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है, जो वेक्टर बी सपोज कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता था, वेक्टर आर इक्वल्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और यही हमारा आ जाएगा वेक्टर ए का मतलब कि 2 - 1 2 - 1 4, और प्लस में लैम्डा टाइम्स 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पर आई कैप प्लस में -1 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस में 4 + 2 लैम्डा के कैप। ठीक है, ए वेक्टर आर इक्वल्स आ जाएगा। तो ये आपका जो है आता है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा कि इसके पार इससे होकर के पास हो रहा है, तो x - 2 अपॉन में डी आर्स क्या है 1 है, इक्वल्स y -(-1) अपॉन में 1 हो जाएगा, इक्वल्स z -2 अपॉन में यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 होगा क्योंकि 4 से पास हो रहा, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है कि फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट हमें गिवन है। हमने क्या कि एक पॉइंट ए लिया, ठीक है, ए वेक्टर ए हो गया, दूसरा पॉइंट हमने बी लिया, वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या मिल जाएगा, ए बी वेक्टर बी मिल जाएगा। ठीक है, इसका लैम्डा टाइम्स करेंगे, और एक वेक्टर हमारा हमने मान लिया वेक्टर आर है, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, और यहाँ से वेक्टर आर इक्वल्स आ जाएगा, ए क्या होगा, ये हमारा 3 4 - 7 है, 3 4 - 7 है क्या। ठीक है, और प्लस में लैम्डा टाइम्स, अब जो है वेक्टर ए बी क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1 - 1 6 माइनस में हमारा आएगा 3 4 - 7, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे -2 -5
और ए जो है 7 और +6 हमारा आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा -2 -5 13। तो इसको लिख लेंगे -2 -5 और 13, ये हो जाएगा। तो हमारा जो है इसको आप सॉल्व कर लोगे या फिर आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो। तो हमारा जो है वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगा? कार्टेशियन फॉर्म आपका देखो आएगा यहाँ पर ए बी वेक्टर आपको पता हो गया, यानी कि ये आपके डी आर्स हो गए और इससे जो आप पास हो रहा है तो ये हो जाएगा x -3 अपॉन में -2 इक्वल्स y -4 अपॉन में -5 इक्वल्स z माइनस और -7 अपॉन में 13। ये आपका जो है कार्टेशियन फॉर्म आ गया। तो अगला यहाँ पर सवाल है कि फाइंड वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब ये जो है इससे पास हो रही है और पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का अगेन सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ये हमारी जो लाइन है, ये जो है हमारा पॉइंट मान लेते हैं ए है, ठीक है। तो ये जो है इससे पास हो रहा है और यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन को मान लेता हूँ मैं पी है वेक्टर आर। और एक और लाइन है जो कि इसके क्या कर रहा है, पैरेलल टू दिस, यानी कि ये हमारा जो है मैं मान लेता हूँ B1 है, ये B2 है। ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, इससे पैरेलल में है। तो अगेन जो है आपको पता है क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको सॉल्व करने का, ये होता है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स लैम्डा टाइम्स हमारा जो ये जो भी है इसके डी आर आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आपको ये चीज़ पता है कि ये इक्वेशन क्या है, ये जो भी है स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल में है उसके इक्वेशन में पता है तो आप लिख सकते हो। इसको मैं अभी वेक्टर बी लिख देता हूँ। यहाँ से मेरा वेक्टर आर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। और अगेन क्या आएगा मेरा वेक्टर ए है क्या है 2i कैप प्लस -j प्लस के कैप, ठीक है। प्लस में क्या होगा लैम्डा टाइम्स। अब देखो वेक्टर ए वेक्टर बी क्या आएगा, वेक्टर बी आएगा b2 माइनस b1 आएगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा b2 माइनस b1 करेंगे तो 2i कैप और -2j कैप और प्लस में k कैप आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप हो गया। तो ये हमारा जो है वेक्टर फॉर्म आ गया। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, किससे पास हो रहा है वेक्टर ए से, तो मेरा होगा x -2 अपॉन में किसके पैरेलल में। अब ये जो देखो यहाँ पर 2 -2 और 1 ये मेरे क्या है ए जो है आगे डी आर से आ गए, ठीक है। तो एक हो गया 2 इक्वल्स वाई माइनस और यहाँ पर क्या है -1 है तो -1 अपॉन में यहाँ पर क्या है -2 आ गया। अब इक्वल्स हो जाएगा जेड माइनस में अब यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, और अपॉन में 1 आ जाएगा। तो ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म आ गया, ठीक है। अब जैसे देखो क्या है कि आपको कोई भी पॉइंट स्पेस में गिवन होता है तो उस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि 3 4 5 एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, स्पेस में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, ठीक है। यही चीज़ आपका है। ये एक्चुअल में जो आप इस तरह से लिखते हो तो आप लिखते हो पोजीशन वेक्टर, यानी कि जो हमारा ओरिजिन से ये जो ओरिजिन होता है इससे जो ए वाला वेक्टर बनता है ओ, और अगर ये पॉइंट पी है तो ओ पी वेक्टर जो बनता है वही इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जब आई जे के फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको पता है कि यार ये जो है आपका 3 4 5 क्या है एक्स एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर डिस्टेंस है। और सिमिलरली जब आप ओ पी वेक्टर लिखते हो तो आपका तब भी यही रहता है 3 4 5। ये जो है आपके 3 एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली जो है आपके ये डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पर 2 -1 1 क्यों लिख लिया है, ठीक है। और आपको जो बहुत ही बेसिक से फार्मूला है, इजी से फार्मूला है, इसी पर ये सब सवाल होगा। अब एक और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। तो पूछा है कि डी आर्स ऑफ लाइन, ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन है। अब देखो आपको ऐसे देख करके आप सोचोगे कि ऐसे जो है इक्वेशन दिया लाइन का, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या जो है डी आर्स होंगे। तो अब अगेन जो बेसिक पर चलते हैं। आपको पता है कि किस फॉर्म में लिखा है, एक्स वाई जेड इस फॉर्म में लिखा है। आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है, एक्स माइनस एक्स माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स जेड माइनस z1 अपॉन सी। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसी को इन दोनों को देखूंगा और क्या करूँगा, इसको जो ट्राई करूँगा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो क्या हमारा बेसिक चीज़ होगा जिसको मैं ध्यान में रखना होगा,
हमें ध्यान में रखना होगा कि x जो है इसका कोफिशिएंट 1 हो, y का कोफिशिएंट 1 हो, z का कोफिशिएंट 1 हो, बस वही हमें करना है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट को 1 करने के लिए मैं यहाँ पर 6 कॉमन लूँगा, तो x को -1/3 इक्वल्स, यहाँ पर मैं y का कोफिशिएंट 1 करने के लिए 3 को कॉमन करूँगा, y + 1/3 इक्वल्स, यहाँ पर 2 को कॉमन करूँगा, z -1 ये हो जाएगा। अब देखो अभी भी लेकिन ये देखा जाए तो 6 का मल्टीप्लाई है, तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूँगा, x - 1/3 अपॉन में 1/6 जब मैं लिखूँगा तो अभी भी वैल्यू आपकी ये सेम है। ऐसे ही यहाँ पर y + 1/3 अपॉन में 1/3 इक्वल्स z -1 अपॉन में 1/2। अब देखो ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज आपकी सेम है, बस हमने क्या किया इसकी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसको कंपेयर करोगे इस वाले को और इस वाले को, तो आपको देखेगा कि एकदम जो है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है। अब एक सवाल यहाँ पर डी आर्स पूछा है, तो डी आर्स आपका क्या होता है, नीचे वाले जो भी होते हैं आपके ये डी आर्स होते हैं। तो यहाँ पर डी आर्स में लिखूँगा क्या है कि 1/6 है, 1/3 है, 1/2 है। सपोज करो कि पूछ लिया कि ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, किससे पास हो रही है, 1/3। अब देखो हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है इसमें माइनस ऑलरेडी होता है, और इसमें क्या होता है कि ये जो लाइन है ये x1 y1 और z1 से पास होती है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया कि ये जो है लाइन किससे पास होगी, 1/3, और यहाँ पर क्या होगा ये -1/3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 आएगा। ये जो है कोऑर्डिनेट है, इससे हमारी ये वाली लाइन पास हो रही है, ये जो भी स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, और आपका जो अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गया कि स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको जो है ये सारी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही, देन टेक केयर, बाय बाय।